एक शांत और मिट्टी के रास्तों वाला एक छोटा सा गांव था। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में धारामवती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके बाल सफेद थे, कमर झुकी हुई थी और चलते समय उसका सहारा सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। उम्र के इस पड़ाव पर उसे मदद की सख्त जरूरत थी, मगर गांव के लोग उसकी कोई सहायता नहीं करते थे। किसी के पास मन नहीं, सब अपनी दुनिया में खोए हुए थे। धरामवती के घर की दीवारें जगह जगह से टूटी थी, छप्पर पुराना और कमजोर था और बरसात के समय अक्सर पानी घर में भर जाता था। वह अकेले बैठकर भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान, किसी को भेजो जो मेरे लिए दो मीठे शब्द बोल दे। एक रात अचानक तेज हवा चली। तूफान इतना प्रबल था कि पेड़ झुकने लगे और मिट्टी उड़ने लगी। धरामवती की झोपड़ी की कमजोर छत आखिरकार टूटकर गिर गई। बारिश की ठंडी बूंदें उसके घर में भरने लगी। बूढ़ी औरत भीगती हुई दीवार से लगकर बैठ गई और कांपते हुए बोली, शायद अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो रही है। सुबह हुई, सूरज निकला। गांव वाले अपने काम में लग गए। कोई उसके टूटे घर की तरफ देखने भी नहीं आया। धरामवती ने भारी कदमों से खुद को उठाया और गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। पेड़ की छाया में वह रो पड़ी, मैं अकेली हूं, अब कौन है मेरा। उसी समय गांव में एक 12 साल का बच्चा आया था, आरव। वह अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने आया था। खेलते खेलते वह बरगद के पास पहुंचा और उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा अकेली बैठी रो रही है। अम्मा, आप क्यों रो रही हो? उसने मासूमियत से पूछा। धरामवती चौंक कर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस अकेलापन भी कभी कभी आंसू बनकर बह जाता है। आरव ने साथ बैठकर अम्मा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अम्मा, मैं आपके लिए चाय बनाता हूं। छोटे छोटे कदमों से उसने अम्मा को उनके टूटे घर तक पहुंचाया। घर की हालत देखकर वह बहुत हैरान हुआ। अम्मा, यह छत तो बिल्कुल गिरने वाली है। आपने किसी से कहा नहीं? धरामवती धीमे स्वर में बोली, कहा तो है बेटा, पर बस कोई सुनने वाला नहीं। आरव का मन बेचैन हो गया। वह तुरंत गांव की तरफ दौड़ पड़ा और चबूतरे पर चढ़कर चिल्लाया, सब लोग आओ, अम्मा का घर टूटा है, हमें इसे ठीक करना है। बच्चे इकट्ठा हुए, फिर धीरे धीरे बड़े भी आए। पहले तो उन्होंने सिर्फ देखा, फिर सोचा, एक छोटा बच्चा दूसरों की मदद के लिए इतना दौड़ सकता है और हम बड़े होकर भी कुछ नहीं करते। सबको शर्म आई। एक एक करके गांव वाले मदद के लिए आते गए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने बांस, किसी ने तिनके, किसी ने खाना। बच्चे मजे से काम करते हुए छप्पर की पट्टियां उठाने लगे। महिलाएं सफाई करने लगीं। पुरुष नए कंभे गाड़ने लगे। धरामवती दरवाजे पर बैठी सबको देखती रही। उसकी आंखों में खुशियों और भावुकता के आंसू थे। उसने धीमे से कहा, इतने सालों बाद आज लग रहा है कि मैं अभी भी किसी के लिए मायने रखती हूं। शाम होते होते उसका घर नया जैसा बन गया। दीवारें सुधर गईं, छप्पर चमक उठा और घर के सामने एक छोटी सी साफ जगह भी बना दी गई। आरव उसके पास आया और बोला, अम्मा, अब आपकी चाय मैं रोज बनाकर पिलाऊंगा। गांव की सरपंच ने यह सब देखा और घोषणा की, आज से हर हफ्ते गांव का हर परिवार किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करेगा। इस नए नियम से पूरा गांव बदल गया। लोग एक दूसरे के लिए समय देने लगे। घर घर में अपनापन बढ़ गया। धरामवती अब कभी अकेली नहीं रही। हर दिन कोई ना कोई उससे मिलने आता, बात करता, हंसी बांटता। एक दिन धरामवती ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, दया कभी छोटी नहीं होती। इसे करने वाला चाहे जैसा भी हो, काम बड़ा ही बन जाता है। आरव मुस्कुराकर बोला, अम्मा, अगर एक छोटा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल दे तो वही काम असली इंसानियत है। उस दिन से धरामवती अकेली नहीं थी और गांव भी वही पुराना गांव नहीं रहा। एक बच्चे की दया ने पूरे गांव का दिल बदल दिया। तो बताओ, इस कहानी से क्या सबक लिया अपने?